नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मिशन जीएस 2026 और 27 के लिए टारगेट करते हुए चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इतिहास खंड को प्रारंभ किया है, इतिहास खंड को ही देख रहे हैं। आखिर इतिहास खंड में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? अभी तो हम इसमें प्राचीन इतिहास को कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आपका हो रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम अगले चरण पे बढ़ने में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी 5 क्लासें हो गई हैं। ये क्लासें आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर किसी की कोई क्लास छूटी है तो हमारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री बाय संतोष सर उपलब्ध है, वहां पे जाके आप सारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी चीजों को क्लियर कर चुके, और वही सिंधु घाटी के बारे में ही आज हम क्या करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और चीजों को। आज जो हमारा प्रमुख टॉपिक है या जो विषय है, इसमें हम एएसआई के बारे में देखें। आखिर ये एएसआई है क्या? तो ये आपका भारतीय पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण संस्थान, जिसे निर्मित तो किया गया था कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के पहले, लेकिन जिसने काम अभी तक क्या किया हो, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन मुख्यतः काम करता है। तो पहली चीज यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि इसकी बेटा स्थापना कब की गई, कितने लोगों को पता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो स्थापना इसकी होती है 1861 में। और किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आपको एक नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वो है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम। इनके द्वारा जो है क्या किया गया था, इसकी स्थापना की थी। यह स्थापना कार्य यही उसके। अच्छा, उस समय का अगर पूछा जाता है 1861 में आपका यहाँ का वायसराय कौन था, तो यहाँ पे उसका नाम याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। किसके समय पे होता है? तो ये बेटा आपका लॉर्ड कैनिंग के समय पे होता है। ये चीज यहाँ पे आपके लिए सबसे खास हो जाती है, जो चीज आपको यहाँ पे याद। और जो ये कनिंघम भाई साहब हैं, इन्हीं को जो पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व, उसका जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व पुरातत्व का जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही क्या की? स्थापना। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्यों, तो बेटा यहाँ पे इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, इसीलिए भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें ही कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय पे हुई। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आपको यहाँ पे याद रखना। क्लियर? ये आपको एकदम याद हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और। अब अगर बात करते हैं कि ये पहले जो संस्था बनाई गई थी, ये एक तरह से देखें तो अस्थायी संस्था। अब इसे स्थायी संस्था कब दिया गया? तो इसको स्थायी रूप मिलता है कुछ समय के बाद में। और ये कब मिलता है? ये आपका 1906 ईस्वी 1906 ईस्वी में इसे स्थायी संस्था के रूप में स्थापित किया। इस रूप में स्थायी रूप से एक संस्था बनाते। अभी तक का क्या था? अस्थायी था, मतलब एक टेम्परेरी बेसिस पर गठित कर दिया गया, लेकिन 1906 में इसे परमानेंट कर दिया। और वही प्रश्न यहाँ पे फिर से आ जाता है, इस समय का यहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय। ये आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट हुई, यहाँ पे इस बिंदु को भी याद रखिएगा। अब इस बिंदु के साथ में ही हम आगे बढ़ते हैं और एक बिंदु पे और बढ़ते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम आता है, जॉन मार्शल। आखिर ये जॉन मार्शल है कौन? और जब आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, ये चीजें हुई, तो उस समय जॉन मार्शल का नाम, उन्होंने ही सबसे पहले इस सभ्यता को जो है इन्हीं के निर्देशन में जो है खोजा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो है आपके 1902 से लेकर देखिए 1906 में इसे परमानेंट संस्थान बनाया गया। उस समय यहाँ का अगर पूछा जाए कि कौन मेन मुखिया था, तो आपका यही भाई साहब थे। 28 तक कौन रहता है इसका अध्यक्ष? इसके डायरेक्टर जो रहते हैं आपके सर जॉन मार्शल होते। सर जॉन मार्शल।
कौन रहते हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर, ये चीज हमें याद रखना है। अच्छा, चलिए एक सामान्य सी जानकारी वाला प्रश्न है कि वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में आपके यदुवीर सिंह, यदुवीर सिंह रावत, ये क्या है? ये इस समय आपके डायरेक्टर जनरल हैं एएसआई के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो आपको इसमें आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है जो मुख्य रूप से आपसे कभी भी पूछी जा सकती। ये एक चीज यहाँ पे आपको हो गया, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि आखिर हम जो उम्र का निर्धारण है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें उम्र का निर्धारण कैसे करते हैं? उम्र का निर्धारण या कहें समय जो है, समय का निर्धारण कैसे करते हैं? एक तो सामान्यतः इसकी जानकारी के हिसाब से, इसकी लिपि के आधार पे है कि इसकी जो लिपि है, लिपि के आधार पे क्या ही जो है उम्र रहे। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी की कर रहे हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम वैज्ञानिक प्रणाली की बात। अब वैज्ञानिक प्रणाली में क्या है? वैज्ञानिक प्रणाली में यह है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे जो वस्तु, प्रत्येक वस्तु में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया गया? कार्बन पाया गया। और ये कार्बन के दो रूप पाए गए। अब दो रूप कौन कौन से हैं? एक रूप बेटा आपका हो जाता है C12 और एक रूप हो जाता है आपका C14। तो यही जो C14 है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? हम समय का आकलन, समय का आकलन। अच्छा, एक चीज और है, इसी समय के आकलन की जो प्रक्रिया है इसे क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कार्बन डेटिंग के नाम से, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया। यही जो हमें C14 के तहत हम लोग अपना यहाँ पे कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन का पता लगाते हैं। अब ये आखिर कैसे पता लगाए? इसमें क्या है? इसमें पहली चीज, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप पे हमें इसमें नमूना लेते हैं, नमूना लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये क्या है? ये वस्तु में या मृत वस्तु में, मृत वस्तु में निश्चित रखती, निश्चित होती है। निश्चित का अर्थ क्या हुआ? स्थिर हो जाते हैं, स्थिर अवस्था में। C12 आपका स्थिर हो गया, लेकिन C14 क्या होता है? इसकी उम्र घटती, उम्र के साथ, के साथ मात्रा कम, मात्रा कम होती है। ये चीज यहाँ पे, अगर मात्रा कम होती है तो कितने वर्षों में इसकी मात्रा कम हो जाती है? ये एक प्रश्न। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पे मेन एक फैक्टर आता है, ये आपका आता है 5730 वर्ष। इतने समय में आपका C14 आधी उम्र जाती, आधी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 5730 वर्षों में जो C14 की मात्रा होगी वो क्या बचेगी? आधी हो जाएगी। और इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को हम अर्धायु के रूप में, अर्ध आयु। ये अर्धायु किसकी हो गई? ये आपकी C14 की अर्धायु। इसी फैक्टर पे, इसी फैक्ट के बेस पे हम क्या करते हैं? हम इसकी उम्र का जो है आकलन करते हैं। पहली चीज क्या है? हमने नमूना ले लिया किसी भी वस्तु का। इसमें अब क्या करेंगे? इसमें C14 का आकलन करेंगे, का आकलन करेंगे। और यहाँ पे आकलन करने के दौरान अगर मात्रा आपकी क्या हो जाती है? अगर मात्रा, मात्रा आधी है, आधी, तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात होती है कि 5730 वर्ष निकल चुके। अगर इससे और पूर्व है, अगर इससे भी ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है, इससे अधिक है,
तो उसी के अनुपात में हम क्या करते हैं, इसके जो है चीजों को देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अब प्रश्न एक यहाँ पे एक और पूछा जाता है, और प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो प्रणाली है, जो कार्बन डेटिंग की प्रणाली है, इसकी खोज किसने की? खोज करता, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रणाली। इस प्रणाली की आखिर बेटा खोज किसने की, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण। उनका नाम याद रखिएगा, बिलियर्ड्स एफ लिम्बी। कौन हो गया? बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एफ एफ लिम्बी। ये आपके मोस्ट चीजें हैं, आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हो जाती है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न और सामान्य सा पूछा जाता है कि ये जो कार्बन डेटिंग है, अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार बात करते हैं तो कितनी उम्र आपके जो है यहाँ की आकी गई? अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र लगभग कितनी है कार्बन डेटिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से? कार्बन डेटिंग के हिसाब से हम पूछें, मतलब C14 के अनुसार पूछ रहे हैं, तो ये आपका 2300 से लेकर 1750 BC, ये किस आधार पे है? ये कार्बन डेटिंग C14 के आधार पे यहाँ पे हमसे मापते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे किसी को इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई समस्या है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमने दो चीजें भी जो हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी सी अलग पढ़ी। एक आपका ASI है जो आपसे पूछा जाता है, दूसरा आपका C14 है जो आपकी कार्बन डेटिंग प्रणाली है। कार्बन डेटिंग प्रणाली को हमने अलग से पढ़ा है। अब हम चलते हैं आगे, एक और जो मेन आपका टॉपिक हो जाता है, इसमें नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता। और कहाँ के नगर? आपकी जो सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली, प्रणाली कहें या फिर यहाँ पे एक शब्द और आता है, विशेषता, विशेषता या फिर विशेषता। ये आपकी क्या है? ये आपकी मेन हेडिंग है। क्लियर? अब क्योंकि इसमें कई सारी विशेषताएं हैं, तो इसलिए इन सारी विशेषताओं को हम एक आकलित रूप में, एक विधिवत तरीके से इसको यहाँ पे कर। तो हम अगर पहली विशेषता की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपको याद ये रखना है कि जो इसके नगर होते थे, नगर क्या होते थे? नगर दो भागों में बटे होते थे। कितने भागों में? नगर दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभक्त हो गया। अब ये दो भागों में विभक्त किस प्रकार से होते थे? ये एक आपका यहाँ पे जो होता था, ये एक होता है पश्चिम नगर, पश्चिम नगर जिसे हम किस रूप में जानते हैं? जिसे हम दुर्ग के नाम से जानते हैं। और एक आपका क्या होता था? एक आपका होता था पूर्व नगर। और पूर्व को हम किस नाम से जानते थे? इसे हम निचला नगर जानते थे, निचला। लेकिन बेटा एक चीज है, एक यहाँ पे अपवाद भी है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज आपकी बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अपवाद क्या है? यहाँ पे आपको धौलावीरा को छोड़, क्यों? क्योंकि धौलावीरा में ऐसी व्यवस्था आपको नहीं देखनी पड़ती। धौलावीरा को छोड़, ये आपके प्रमुख एक चीज हो गई। बताइए बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको? किसी को यहाँ तक का कोई किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं? मतलब नगरों को हमने क्या किया? हमने नगरों को दो भागों में बांट दिया। मान लीजिए कि ये आपका नगर है और इस नगर को हमने क्या किया है? दो भागों में बांटा है। एक आपका हो जाता है पूर्व, मतलब यहाँ पे क्या है? ये आपका पूर्व का हो जाता है, ठीक। ये पूर्व का आपका हो गया। ये क्या है? इसे निचला नगर कहते हैं, निचला नगर। और ये क्या है? ये आपका हो जाता है पश्चिम। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम दुर्ग के नाम से जानते हैं। मतलब अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे राजा या महाराजा के रहने का, ये जो मेन प्रशासक होते थे वो यहीं पे रहते थे, दुर्ग एरिया। और जो निचले एरिया में होते थे, ये कहा जाता था सामान्य तौर पे कि यहाँ पे आम
जनता का निवास होता था। यहाँ पे क्या है, आम जनता है। यहाँ पे मुख्यतः अगर कहें तो यहाँ के प्रशासक वर्ग रहता था। प्रशासन कैसा था तो वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे प्रशासक रहता था और निचले वाले में क्या होता था, निचले वाले में आपका जो है कौन रहता था, आम जनता रहती थी। ये एक प्रमुख बात हो जाती है। और यहाँ पे अगले अगर बिंदु पे चलते हैं तो यहाँ पे जितने भी घर, मतलब अधिकतर घरों में क्या होता है, क्योंकि ये लगभग जो पूरी सभ्यता है नगरीय सभ्यता और संपन्न सभ्यता के तौर पे हम इसे जानते हैं। अधिकतम घरों में क्या होता है, कुआं हुआ, कुआं व शौचालय व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। ये एक चीज यहाँ पे आपकी खास हो जाती है। ठीक, तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक, हम अगले पे चलते हैं। अगला जो हमारा है 3 नंबर बिंदु है, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि घर जो है सिंपल सा एक मंजिल ही होता, यहाँ पे क्या है, बहुमंजिला भी घर मिलेंगे। कच्चे घर मिले हैं तो बहुमंजिल, बहुमंजिला घर। अच्छा, और ये क्या है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का भी प्रयोग, ऊपर चढ़ने हेतु सीढ़ियां का प्रयोग, सीढ़ियों का प्रयोग। ये एक चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है। मतलब सिंपल सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका एक मंजिल हो गया और इस मंजिल के ऊपर यहाँ पर एक मंजिल और बनाया गया और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपकी सीढ़ियां बना दी गई और इसी सीढ़ियों के माध्यम से लोग चढ़कर इस ऊपर वाले मंजिल के ऊपर जाते। ये क्या है, ये निचला निचला मंजिल हो गया और ये क्या है, ये ऊपर का। इस चीज को बताइए बेटा, यहाँ पे ये चीज आपके क्लियर होगी, किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसी को डाउट तो है नहीं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम एक दो पॉइंट और देखते हैं। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, नेक्स्ट बिंदु हमारा रहेगा 4। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम जल निकासी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था। और खासकर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज कही जाती है कि सर्वोत्तम व्यवस्था यहाँ पे पाई, सर्वोत्तम व्यवस्था। अब ये सर्वोत्तम व्यवस्था कैसे होती, इसमें जो है सड़क के दोनों, सड़क के दोनों दोनों ठीक क्या होगी, नालियों के पाई गई, सड़क के दोनों ओर क्या होगा, यहाँ पे नालियां पाई गई, नालियां पाई गई। ठीक, एवं इन नालियों की सफाई हेतु मैन होल, मैन होल पाई गई। ये कैसी व्यवस्था है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आपकी सड़क है, तो ये सड़क है आपकी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सड़क। अब यहाँ पे हम बना देते हैं नाली। ठीक, ये आपकी क्या बन गई है, ये आपकी बन गई है नाली और सड़क के दोनों तरफ ये क्या है, ये आपकी नाली है। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना कि इसमें जगह जगह पे सफाई है, तो ये आपके क्या निर्मित कर दिए गए, ये आपके मैन होल निर्मित कर दिए गए। इसी मैन होल में जैसे आज देखते हैं ना आपके गड्ढे वगैरह रहते हैं, तो ये क्या है, ये आपके सारे मैन होल है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति इसमें पीता था और इसके बाद इसकी सफाई कर देता था। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे खास बात क्लियर, और सबसे उत्तम व्यवस्था को यहाँ पे माना गया है। अब एक चीज और है, यहाँ के जो बेटा मुख्य थे,
मुख्य घरों को क्या किया जाता था, मुख्य घर आपके मेन दरवाजे की तरफ नहीं खुलते थे, मतलब मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। 5 नंबर करते हैं। ठीक, घरों के मुख्य दरवाजे। अब घरों के मुख्य दरवाजे जो होते हैं, इनको क्या करना है, सड़क पे निकलना। सड़क आप खुलकर पीछे पे तो खुलते थे। ये एक स्पेशल व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका जो है इसमें भी बिल्कुल एब्सोल्यूट, इसमें भी एक स्थल को छोड़ देना है, वो है आपका लोथल। यहाँ पे क्या है, अपवाद आपको यहाँ पे भी याद रखना है, और ये अपवाद आपको हो जाता है लोथल। अब लोथल में क्या होगा, लोथल में मुख्य सड़क की ओर, मुख्य सड़क की तरफ। तो आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से याद है। ये आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। बताइए, ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे किसी को कोई समस्या? हाँ, ठीक। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे और आपका आता है, उस बिंदु को भी याद रखना है। ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका 6 नंबर बिंदु है। और ये 6 नंबर बिंदु क्या कहता है कि जो आपकी सड़कें थी, ये आपकी चौड़ी थी। सड़क चौड़ी व समकोण पर काटना, समकोण पर काटने वाली थी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ये है, ये क्या है, ये एक सड़क है। ठीक, इसके बाद ये क्या है, ये आपकी एक सड़क है। ऊपर भी एक सड़क बना दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी एक सड़क। बीच में घरों का निर्माण किया है। और ये आपकी क्या है, यहाँ पे भी आपकी एक सड़क है। इसमें जो आपका ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है, इसको हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे हैं। ये क्या है, ये आपकी सड़कें हैं। ये आपकी सड़कें हैं। ठीक, ये आपकी सड़क व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज का याद रखिएगा कि मतलब समकोण पर काट रही हैं। समकोण का अर्थ क्या होता है, ये जो आपका कोण होता है, ये आपका 90 बनना ही चाहिए। ये आपका समकोण। तो ये आपका सबसे ज्यादा खास बिंदु यहाँ पे यही आता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कुछ समस्या? अगर समस्या नहीं तो एक बिंदु इसके नगर व्यवस्था के बारे में और आता है जिसे आपको याद रखना है। ठीक, ये बिंदु आपका कौन सा है? ये बिंदु आपका हो जाता है 7 नंबर। अब इस बिंदु में क्या है, इसमें जो निर्माण है, जो घरों का निर्माण है, घरों का निर्माण, इसमें क्या किया गया है, इसमें आपकी कच्ची ईंट का भी प्रयोग किया गया है। कच्ची, और साथ में क्या है, पक्की, पक्की ईंट से हुआ है। पक्की ईंट से हुआ है। ये एक चीज है, मतलब दोनों प्रकार की ईंटों का यहाँ पे हमने प्रयोग देखा है। अब यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ईंट का जो हमने किया है, ये ईंट का अनुपात आपसे अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, तो इस अनुपात को आपको याद। अब ये अनुपात है कितना, तो ये बेटा अनुपात आपका 4:2 अनुपात 1। अब ये कैसे हो गए, अब ये ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी 2 है। ठीक, ये क्या है, तो इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई आपकी क्या हो जाएगी, मोटाई आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये हमने एक यहाँ पे ईंट बनाने की कोशिश की।
ये क्या है, ये हमने ईंट। और जो ये वाला एरिया होता है ये क्या होता है, ये 1 का हो जाता है, और जो ये इसकी चौड़ाई हो जाती है ये आपकी क्या हो जाएगी, 4। तो एक तरह से ये आपका ईंट का एक सैंपल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, ये आपका भरा हुआ भाग है, मतलब पूरा कवर्ड एरिया है। ठीक, प्रयास फिलहाल मैंने थोड़ा सा किया है आपको समझाने का, वो अगर नहीं अच्छी ड्राइंग बनी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बस एक आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कट समझनी चाहिए। आप एक बार फिर से बता दीजिए कि यहाँ तक का किसी को कोई डाउट तो नहीं। अगर डाउट है तो 2 काम करिएगा, एक तो हमारा टेलीग्राम पे जीएस स्टडी बाय संतोष सर जो है आपका एक चैट ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप अपने सारे कंसर्न को पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे हम डायरेक्ट उनको विजिट करते हैं, डायरेक्ट उनको देखते हैं, वहां पे आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल। और इसके साथ में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा या वहां पे मैसेज हमें करिएगा, हम उस टॉपिक पे एक अच्छा बेहतरीन वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर। तो दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हाँ, जाने के पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा, नो डाउट आपको कंटेंट पसंद आ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे जो अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि आपकी राजनीतिक सिंधु घाटी सभ्यता में की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उन सभी सेगमेंट को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर। तो आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।